नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है भीतरगांव की अंधेर कोठरी। भीतरगांव एक ऐसा नाम है जो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है। जहां कभी रौनक थी वहां आज सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे के बीच खड़ी है वो हवेली जिसे लोग अंधेर हवेली कहते हैं। पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्ग कहते हैं, कहा था हमने उस राज को वहीं दफना दो, पर किसी ने सुना नहीं। 2025 की बात है। प्रोफेसर आर.एम. मेहरा को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी थी भीतरगांव के आखिरी जमींदार हरिराम सिंह की। डायरी के साथ कुछ तांत्रिक ग्रंथ भी थे। प्रोफेसर आर.एम. ने अपनी टीम बनाई। मेगा एक पत्रकार और उनकी छात्रा थी। एस एक तकनीकी में कुशल था और अनाया जो आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। प्रोफेसर आर.एम. ने डायरी से जाना कि हवेली के नीचे एक विशाल तांत्रिक यज्ञ कुंड है। टीम भीतरगांव पहुंची, जहां गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मत जाओ, वो कोठरी अब भी सांस लेती है। रात किसी की चीख गूंजती है। पहली रात अनाया नींद में चलते हुए कोठरी के दरवाजे तक पहुंची। टीवी कैमरा में अचानक एक शब्द दिखा, स्वाहा। फैज ने बताया कि ये किसी तांत्रिक क्रिया का शब्द है। अगली रात कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से अजीब रोशनी और ताजे खून की बू आ रही थी। दीवारों पर बच्चों की आत्माएं दिखने लगी। तभी टीम को पता चला कि हवेली में एक व्यक्ति अब भी रहता है। सच्चाई ये थी कि प्रोफेसर आर.एम. पहले से ही कृष्णानंद से मिले हुए थे। उन्होंने मेगा और फैज को धोखे से यहाँ लाया था, हरिराम सिंह की आत्मा को मुक्त करने के लिए। एक शुद्ध आत्मा की बलि चाहिए थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब आत्मा जागी, हवेली का हर पत्थर चीखने लगा। यज्ञ कुंड से हरिराम सिंह की विकराल आत्मा निकली और प्रोफेसर आर.एम. में समा गई। अनाया, मेगा और फैज किसी तरह बच निकले। 6 महीने बाद दिल्ली में एक नया संग्रहालय खुला। इसके क्यूटर प्रोफेसर आर.एम. मेहरा थे। जी हाँ, वही प्रोफेसर जो मर चुके थे। उनकी आंखों में तब भी वही आत्मा की चमक थी। अंधेर कोठरी तो जल गई, लेकिन उसका अंधकार अब शहर में फैल चुका है। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।